जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं आज के मनन के लिए रोमी अध्याय 5 पद 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के प्रेम का स्पष्ट प्रदर्शन क्रूस पर हुई यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा किया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि क्रूस पर परमेश्वर अपना प्रेम प्रदर्शित करने के पहले उनमें प्रेम नहीं था या वह मनुष्यों से प्रेम नहीं करता था? इस पद का अर्थ यह नहीं है कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के पूर्व उनमें प्रेम नहीं था, नहीं तो वह मनुष्यों से प्रेम नहीं करता था। निम्न विषय की चर्चा की परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के प्रेम के, जिससे यूनानी बाइबल में अगापे शब्द से परिचय कराया गया है, 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को मैं प्राथमिक रूप में आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर का प्रेम बेशर्त है। गॉड्स लव इज अनकंडीशनल, अर्थात परमेश्वर जो प्रेम करता है वह किसी प्रकार की शर्त नहीं रखता है। वह जिसे प्रेम करता है वो सुंदर होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए या कुलीन होना चाहिए या कोई अन्य योग्यताएं होना चाहिए, वो परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर बिना कोई कारण या शर्त के प्रेम करता है। रोमी 5:8 में यही बताया गया है कि जब हम पापी ही थे, अर्थात पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लायक ही नहीं थे, जब हम उस समय परमेश्वर ने हमसे यूं ही प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम स्वार्थ रहित है। गॉड्स लव इज सेल्फलेस। यूहन्ना की पहली पत्री 4:19 पढ़िएगा। परमेश्वर जो प्रेम करता है वह हमसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करता है। हमें न फल, न फूल, न घी, न कोई अन्य चीजें परमेश्वर के लिए चढ़ानी है। परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। किसी से प्रेम करने के लिए परमेश्वर के लिए कुछ भी अदा करने की जरूरत नहीं है। वह इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रेम उनका स्वभाव है। पहले यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 और 8। परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों करता है करके यदि पूछा जाए तो उसका एक ही उत्तर है, वो इसलिए हमसे प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव है, अन्य कोई कारण नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है। गॉड्स लव इज सैक्रिफिशियल। यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 4:10। परमेश्वर जब हमसे प्रेम किया तो उनका प्रेम केवल कोई एहसास नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट ए फीलिंग बट ही सैक्रिफाइड हिज ओनली बिगॉटन सन फॉर अस। उन्होंने अपना प्रेम को अपना सबसे कीमती और प्रिय कोई व्यक्ति को हमारे लिए खोने के द्वारा प्रदर्शित किया। अदन की वाटिका में मनुष्य को हुआ सबसे बड़ा पराजय यह था कि परमेश्वर के द्वारा दी गई सभी आशीषों को अनुभव करते हुए भी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को उसकी परिपूर्णता में कभी एहसास नहीं कर पाया। मनुष्य के लिए परमेश्वर से मिली हुई सभी आशीषें अपनी नजरों में अपना हक मात्र था, जबकि वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो भी आशीष परमेश्वर से उसको मिल रही थी वो अपना हक नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन था। इसलिए ही जब शैतान ने मनुष्य का प्रलोभन किया, मनुष्य परमेश्वर से अधिक शैतान की बातों को प्रधानता दिया। जब भी हम परमेश्वर से मिलने वाली आशीषों को अपना एक हक समझने लगते हैं तो वास्तव में हम इसलिए ऐसे करते हैं कि हम हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए। रोमी 5:8 में बताई गई बातों का महत्व यहाँ पर है। जब मनुष्य पापी बन गया, वास्तव में वह परमेश्वर से किसी भी प्रकार के प्रेम या दया प्राप्त करने के लायक फिर नहीं रहा। पापी मनुष्य को परमेश्वर से मिलने की एकमात्र बात दंड है, जो आग की झील है। परंतु
बिना कारण से यूं ही प्रेम करने वाला परमेश्वर मनुष्य को दंड के लिए न छोड़कर अपना ही पुत्र को मृत्यु के लिए सौंप दिया। मनुष्य को दंड से बचाने के लिए प्रभु ने न केवल कोई शर्त लगाया, न ही हमसे कोई चीजें मांगी, उल्टा हमारे लिए अपना खून को क्रूस पर उन्होंने बहा दिया। आज हम पाप के कारण नरक की ओर जाने वाले हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा नरक से बच जाते हैं तो हम जो मनन करते हैं अवश्य समझ सकते हैं कि हम नरक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे अयोग्यता के बावजूद प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें नरक से छुड़ाया, क्योंकि उनका प्रेम त्यागपूर्ण है। आज जब हम कलवरी की ओर देखते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए जब हम लायक ही नहीं थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु यही सच्चाई को हमें बताती है। आइए उन यादों के साथ पुनः प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में हम करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार करेंगे है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया,